नमस्कारम बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस की वर्कशीट नंबर 5 जो कि 14 जुलाई की है और इसका जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा आप ये कॉन्सेप्ट क्लास 9 में भी पढ़ चुके हो और फ़िलहाल जो वर्कशीट्स आ रही हैं आपके साइंस की वो ब्रिज कोर्स मटेरियल की आ रही हैं। मतलब कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आपके 9th और 10th दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वर्कशीट्स आ रही हैं। प्रॉब्ली अगस्त में आपकी क्लास वाइज चैप्टर वाइज अलग से वर्कशीट्स आने लग जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपने क्लास 9 में एटॉमिक मॉडल्स पढ़े हैं जिसमें आपने प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ा था, जिसमें देखा था आपने कि जो एटम होता है वो असल में एक वाटरमेलन के जैसा होता है। इसके अलावा आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था जिसमें ये पाया गया था कि एटम के बीच में न्यूक्लियस है और बाकी सारा जो बहुत सारा स्पेस है वो खाली है, एम्प्टी है। ठीक है, इसके अलावा ये जो डायग्राम यहाँ बना हुआ है ये बोर मॉडल का है जिसमें ये बताया गया था कि न्यूक्लियस तो होता है बीच में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेल्स में, ये जो ऑर्बिट्स बना रखे हैं, ऑर्बिट मतलब पाथ, रास्ते जिसमें ट्रैवल इलेक्ट्रॉन्स करते रहते हैं, घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। ठीक है, तो यही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी जानने में हेल्प करेगा। न्यूक्लियस जो होता है बेटा वो सेंटर में होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। पिछली वर्कशीट्स में आपने पढ़ा था कि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, और प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है। ठीक है, टू मेक द एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले, लेकिन वो न्यूक्लियस में नहीं होते, न्यूक्लियस के बाहर होते, चक्कर लगाते रहते हैं इन शेल्स में। द ऑर्बिट्स और शेल इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इज रिप्रेजेंटेड बाय के शेल। तो ये जो पहला शेल है इसको के बोला है, फिर एल, एम एंड देन एन शेल। और भी शेल्स होते हैं हायर एटम्स के लिए। जाहिर है एटम बड़ा होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है वो भी बढ़ती जाएगी और शेल भी बढ़ते जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो आपका 10th का सिलेबस है उसमें ये 4 शेल से आगे आप नहीं बढ़ोगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। तो किसी भी शेल में के एल एम एन किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2n², जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ शेल। तो पहला शेल के शेल के लिए n1 हो जाएगा, सेकंड शेल के लिए n2 हो जाएगा, 3 एंड देन 4 सो ऑन। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पहले शेल में, देखिए यहाँ पर लिखा है 2 इंटू एन का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, दैट इज़ 1 अगैन, 1 इंटू 2 2। क्लियर। सेकेंड शेल यानी एल शेल जो है ये वाला, इसमें n विल बी 2, राइट, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, 4 इंटू 2 8। तो सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। थर्ड शेल के लिए n विल बी 3, तो फॉर्मूला क्या है 2 इंटू एन का स्क्वायर दैट इज़ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 9 इंटू 2 18, यानी एल शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और इसी तरह से फॉर्मूला अगर डालेंगे तो फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो मतलब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं के एल एम एन में, यहाँ पर 2, यहाँ 8, यहाँ 18 और यहाँ 32। ठीक है बेटा। थर्ड वाला जो पॉइंट है द आउटरमोस्ट शेल कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, तो आप इस स्टेटमेंट पे ज़्यादा ध्यान अभी मत दीजिए। ठीक है, यहाँ इस टेबल पे आपको कुछ एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है विच इज़ वेरी सिंपल। अगर आपने अब तक भी शुरू के एलिमेंट्स याद नहीं किए हैं 20 तक, तो आपको याद कर लेने चाहिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल। यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज़ 1, हीलियम का 2, 3, 4, इस तरह से ये 20 तक यहाँ पर दे रखे हैं। आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आपको कोई एक सिंबल दे दिया जाए क्वेश्चन में कि भाई मान लीजिए कार्बन, और अगर आपको पूछा जाए कि कार्बन में कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कार्बन का एटॉमिक नंबर। जैसे ही आपको एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा आपको प्रोटॉन्स पता चल जाएंगे और आपको इलेक्ट्रॉन्स भी पता चल जाएंगे, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज़ 1, दैट इज़ 1 प्रोटॉन
एंड 1 इलेक्ट्रॉन अगेन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखा हुआ है और एक ही इलेक्ट्रॉन को आपको शेल में बिठाना है। देखिए पहला शेल ये रहा, तो इसमें आ 2 सकते हैं लेकिन हाइड्रोजन के पास एक ही है, तो पहले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, यानी 2 प्रोटॉन्स और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे बिठाओगे, पहले शेल में 2 बैठ जाएंगे, स्टेबल हो गया। ओके, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से जैसे मान लीजिए मैं यहाँ नाइट्रोजन देखती हूँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7, यानी कि 7 प्रोटॉन्स एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स अगेन। अब इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे बिठाएंगे, तो देखिए पहले के शेल में तो 2 ही बैठ सकते हैं, तो 2 बैठ गए। इसके बाद एल शेल में कितने बैठ सकते हैं, 8, लेकिन क्या इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नहीं, इसके पास टोटल 7 ही हैं, जिसमें से 2 आपने यहाँ बिठा दिए, तो अब तो 5 ही बचे ना, तो आप यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स बिठा दीजिए, यानी कि के शेल में 2 और एल शेल में 5। क्लियर है बेटा। एल्यूमिनियम देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर इज 13, यानी 13 प्रोटॉन्स, तो जाहिर है इलेक्ट्रॉन्स भी 13 ही होंगे। अब इन 13 को कैसे बिठाएंगे, के में तो 2 ही आएंगे, एल में 8 आ सकते हैं, तो यहाँ पर 8 बैठ गए। टोटल कितने बैठ चुके हैं, टोटल आपके 10 इलेक्ट्रॉन बैठ चुके हैं। अब तो 3 ही बच गए आपके पास, जाहिर है वो 3 अगले शेल में चले जाएंगे और यहाँ पर 3 आ जाएंगे। देखिए 2, 8 और 3। आप इसमें ज़्यादा नहीं बिठा सकते क्योंकि इसकी कैपेसिटी सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स की ही है। पहले शेल में 2 की ही कैपेसिटी है, 2 ही बैठेंगे। प्रॉब्लम आपको आएगी यहाँ पर पोटाशियम में। देखिए कैसे, पोटाशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 19, यानी 19 प्रोटॉन्स और 19 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब आप इनको बिठाने चलेंगे तो के, एल, एम, एन, आपने क्या पढ़ा हुआ है, इसमें मैक्सिमम 2 बैठ सकते हैं, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32। ये अभी आपने ऊपर पढ़ा है जब आपने 2n² का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, अब बिठाते हैं। देखिए हम पोटाशियम को ट्राई करते हैं। यहाँ पर तो पोटाशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से 2 तो यहाँ बैठ गए, 8 यहाँ बैठ गए, 10 तो ख़त्म। अब तो 9 ही बिठाने, तो मैं यहाँ पर 9 बिठा सकती हूँ, आंसर इज़ नो। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है। असल में इसका आंसर क्या है, 2, 8, 8 और 1, यानी एम शेल में यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही बिठा पा रहे हैं। ये वाला लॉजिक क्यों नहीं लगा यहाँ पर, ये असल में आप 11th और 12th में पढ़ेंगे, जब आप ये देखेंगे कि जो n होता है नंबर ऑफ शेल, उसमें सब शेल्स भी होते हैं, ऑर्बिटल्स भी होते हैं, s, p, d, f, ये ऑर्बिटल्स होते हैं। उनकी वजह से यहाँ पर 18 मैक्सिमम बैठ पाते हैं। पर क्योंकि अभी आप 10th में ही हैं और ये ऑर्बिटल्स वाला कॉन्सेप्ट अभी आपने नहीं पढ़ा है, पढ़ना भी नहीं है आपको, तो फ़िलहाल के लिए आपको इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन बिठानी पड़ेगी, जो कि क्या है, 2, 8, 8 और 18, के, एल, एम, एन, ये आपको अभी याद रख लेना है। आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो इस हिसाब से करेंगे, ना कि 2, 8, 18, 32, ये वाला आप अप्लाई नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन ये आता है कि मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं, तो आंसर आपका यही वाला होगा। लेकिन जब आप फिलिंग करने बैठेंगे, एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने बैठेंगे, तो आप अभी फ़िलहाल 10th में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ना कि ये वाला। क्लियर है बच्चे। क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन के, एल, एम, एन शेल, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें अकोमोडेट कर सकते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन के, अपने वर्कशीट्स के हिसाब से ही जाएंगे। 2, 8, 18 एंड 32, यही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अकोमोडेट हो सकते हैं। 2, 8, 18 एंड 32। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला है वो है 2n²। तो बताइए कि एल शेल और एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगेन एल शेल का मतलब है सेकेंड शेल और एम शेल का मतलब है थर्ड शेल। तो जब आप फॉर्मूले में डालेंगे 2 × 2 का स्क्वायर दैट विल बी 8 एल शेल के लिए, और 2 × 3 का स्क्वायर दैट विल बी 18 एम शेल के लिए। क्लियर। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आपको मैग्नीशियम की, सोडियम की, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। देखिए मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 12, यानी 12 प्रोटॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इन इलेक्ट्रॉन्स को आप के,
L M N शेल में डालेंगे। किसका कर रहे हैं हम कर रहे हैं मैग्नीशियम का, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज़ 12, यानी इलेक्ट्रॉन्स इज़ 12। तो 2 यहाँ बैठ गए, 8 यहाँ बैठ गए, 10 तो हो गए, इसमें आ गए 2। ओके, नेक्स्ट इज सोडियम। सोडियम इज़ Na और इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 11, यानी 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनको डालिए, 2 आ गए, 8 आ गए, 10 तो हो गए, 1 बच गया, वो यहाँ पर लिख दिया। फिर क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। 2 बिठाओ, 8 बिठाओ, 10 तो हो गए, अब 7 और बिठा दो। इसके बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, एल्यूमिनियम इज़ 13, अभी हमने डिस्कस भी किया है। 2 यहाँ बिठाओ, 8 यहाँ बिठाओ, 10 हो गए, 3 यहाँ बिठा लो, ठीक। इसके बाद कार्बन, कार्बन का होता है 6, यानी 6 प्रोटॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन। तो K शेल और L शेल, 2 यहाँ बैठ गए, 4 यहाँ बैठ गए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ बैठ गए और 6 यहाँ बैठ गए। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ध्यान रखना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाएं किसी शेल में, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को बिठाना शुरू करेंगे, इन 20 में से कोई ना कोई आएगा, तो आप उसको बिठाएंगे 2, 8, 8 और 18 के हिसाब से, ठीक है। ओके, चलिए, तो फिर ये बड़ा ही सिंपल सा वर्कशीट था आपका, थोड़ा सा याद करना है, ट्रिकी है पर सिंपल है। थैंक यू।